हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर घर को ऑर्गेनाइज़ करना नहीं बल्कि खुद को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊँगी। यानी हमारी जो चीज़ें होती हैं जो टूट जाती है या बिखर जाती है, तो उन्हीं को ही हम आज सेट करते हुए अब खुद की सामानों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ये रबड़ बैंड लिया है। ये मेरी बेटी का रबड़ बैंड है। इसका मुझे फ्लावर काफ़ी पसंद है और ये एक दूसरा स्टार वाला है। तो ये टूट गया था तो मैं उसी को रीयूज़ करने वाली हूँ। तो मुझे तो इसको यूज़ में लेना था, लेकिन अभी ये टूटा नहीं है तो ये उसका फेवरेट है, तो मैं अब इसको छेड़ नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो इसका रबड़ बैंड था टूट गया था, और साथ साथ में यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक की रिंग है जो हम जूस लेके आते हैं। तो उस जूस की जो बोतल के साथ इस तरीके का जो होता है वो वाली प्लास्टिक रिंग है, तो मैंने इसको रख लिया था। तो मुझे लगा मैं सीधा ही मेरी बहुत इजीली ये बन गई थी, लेकिन यहाँ पर इसको पहनने के बाद है ना, ये थोड़ा सा ये देखो अटक रही थी, मतलब ये ऊपर नीचे हिल रही थी, तो बिल्कुल सेट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहा इसको नीचे वाला पार्ट को मैं हटा ही देती हूँ। मुझे तो लगा ये इजीली बन गई तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पेचकस की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर सीधा कर रही थी कि नीचे इसको प्रेस कर देती हूँ ताकि ये नीचे हो जाए, लेकिन ये करते करते ये टूट ही गया था। तो फिर चलो कोई नहीं, हमें तो वैसे इस पार्ट को हटाना था, तो इजीली टूट गया तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू का यूज़ करने के बाद इस तरीके की जो प्लास्टिक रिंग थी मैं इसमें लगा दूंगी। आप यहाँ पर चाहो तो आपके पास अगर कोई प्लेन रिंग है तो वो भी यूज़ में ले सकते हो। मेरे पास प्लेन रिंग नहीं थी, तो मैं यहाँ पर एक बार ये प्लास्टिक वाली जो रिंग थी इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि पहनूंगी तो ये गर्म भी है और थोड़ा हाथ पे चिपक भी जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा ड्राई करने के लिए रख दूंगी। तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो इसको 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि इसका आपका हाथ ना जले। मैं आपको बस एक बार यूज़ करके बता देती हूँ। ये इस तरीके से देखिए पहनने के बाद हमारी रिंग कितनी अच्छी लग रही है। मार्केट में काफ़ी इतनी महंगी रिंग मिलती है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से रिंग कितनी डायमंड की रिंग की तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि हमने घर पे बनाई है, तो बिल्कुल बाहर वाला लुक आ रहा है इसका। तो देखिए हमारी रिंग कितनी अच्छी लग रही है। पर लेकिन मेरा मन तो जो नीचे वो जो रबड़ बैंड दूसरा पड़ा है, मेरा मन तो उसी के ऊपर है कि कब ये टूटेगा, कब मैं इसकी रिंग बनाऊं। चलो कोई नहीं, चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन अपनी ज्वेलरी के लिए शॉपिंग कर रही थी, तो उसमें से मैंने यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन देखा था कि डिज़ाइन मतलब ये दिख गया था मुझे। तो मुझे ये ज्वेलरी नहीं खरीदनी थी, लेकिन ये डिज़ाइन देख के आइडिया आया कि ये ज्वेलरी तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। तो मेरे पास जो ये लेस के टुकड़े पड़े थे, उन्हीं लेस के टुकड़ों को मैं अपनी पुरानी चेन के ऊपर इस तरीके से गोल गोल मैंने लगा दिया है। उसके बाद इसके किनारे पे मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है, ताकि ग्लू लगाने के बाद इसको हम इस अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। पेस्ट होने के बाद अब जो भी इसके साइड में से धागे निकले हुए हैं, तो मैं उसको कट कर दूंगी ताकि यहाँ पर अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये इस तरीके की ज्वेलरी बन के बिल्कुल रेडी है। अब आपको जितनी लेयर बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग उतनी लेयर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर इसकी सिंगल लेयर ही बनाई है। तो मैंने आपको देखिए सिर्फ आइडिया दिया है कि इस तरीके की अगर आप ज्वेलरी यूज़ करते हो तो आप घर पे भी ही बना सकते हो। आपको मार्केट से या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं खर्च करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में बना है। तो देखिए इसका लुक आ रहा है ना, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक लेयर ही लगाई है, सिर्फ आपको यहाँ पर आइडिया देने के लिए। अगर आप इस तरीके की ज्वेलरी यूज़ करते हो तो आपको जितनी लेयर बनानी है या जितने आपको पीस डालने हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो सिर्फ ये आइडियाज़ था, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ईयरिंग यूज़ करते हैं तो या तो इसका स्टॉपर हमारे पास होता नहीं है, कभी कभार जैसे पहले ही खो जाता है, या फिर जब भी इसको पहनने लगते हैं तब हमारा स्टॉपर गिर के खो जाता है। तो अब अचानक से फिर हमारे पास दूसरी ईयरिंग भी नहीं मिलती। जब भी जल्दी होती है ना तो कुछ भी नहीं मिलता हमें सामान। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के आपके पास अगर हॉट ग्लू है तो आपके उसके पीछे से यहाँ पर इसके पीस को कट कर लीजिए। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसको कट करना है। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं राउंड पीस कट कर रही हूँ वैसे बस आप इसको कट कर लीजिए। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर रबड़ स्टॉपर की तरह ही इसको यूज़ करना है। तो अगर आपके पास ये ग्लू है तब भी आप इस आइडिया को यूज़ में ले सकते हो, तो वरना नहीं है तो मैं आपको फिर कभी और कोई आइडिया दूंगी कि आप इसमें और क्या यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर वैसे हम अगर बीच में से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद देखिए हमारा ये रबर स्टॉपर बन के बिल्कुल रेडी है, और ये काफ़ी उस स्टॉपर से काफ़ी टाइट भी होता है। तो मैंने इसको काफ़ी इनको मैं यूज़ करती हूँ इस आइडियाज़ को। तो जब भी मेरे पास खो जाता है या नहीं होता है तो मैं ऐसे ही इनको यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पुरानी मेरी ये गाउन वाली कुर्ती है, तो मैंने इसको काफ़ी पहन के इसको यूज़ में ले ली थी, लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो इसका मैंने कहा चलो इसको नया लुक देते हैं। तो अभी नया फैशन आलिया कट कुर्ती का चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको आलिया कट कुर्ती बनाने के लिए मैंने इसके घेर को अलग से कट कर लिया है, और उसके बाद उसकी जो
फिटिंग वाले साइड से वो भी मैंने थोड़ी कट कर ली है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर घेर को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी, ताकि हमें जो इसका मेज़रमेंट लेना है वो हम इसको इजीली ढंग से इसका ले सकें। तो मैंने यहाँ पर इसको बराबर कर दिया, उसके साथ में मैंने इसको कुर्ती को भी एक बार अटैच कर लिया। उसके बाद देखिए इसकी जो लेंथ है यहाँ पर ये 44 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी लेंथ को 38 रखनी है। अब मैं इसको नीचे से कट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे फ्रिल है तो मैं फ्रिल को नहीं हटा रही। अगर प्लेन होती तो मैं नीचे से ही कट कर देती। अब देखिए ऊपर से यहाँ पर देख लेंगे हमें कितना फोल्ड करके मैंने देख लिया कि हमारी लेंथ कहाँ तक आ रही है, इतना आया, तो यानी हमें इतना पार्ट इसको कट करना है। तो यहाँ पे जो हम पार्ट कट करेंगे सिर्फ हम यहाँ पर पीछे वाली साइड होगी, जो बैक साइड वाला पार्ट है उसी में ही कट करेंगे, फ्रंट वाले में इतना पार्ट हम कट नहीं करेंगे। तो हम देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ये 7 इंच का था, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाते हुए इस पार्ट को कट कर लूँगी। तो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम पहले इसको कट करके इसको बैक पार्ट को अलग कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट हमारा कट गया है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा तिरछा है, मतलब यहाँ पर इसका फ्रिल काफ़ी है, घेर यहाँ पर साइड में से। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट कुर्ती चाहिए, तो इसका जो घेर है मैं इस तरीके से कम करते हुए इसके घेर को भी काट लूँगी, ताकि हमारी यहाँ से जो कुर्ती है वो स्ट्रेट बन जाए। देखिए हमारी यहाँ पर कुर्ती स्ट्रेट बन चुकी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसका जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे, मतलब बैक पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर रख देंगे, और ऊपर से मैंने उसको बराबर कर लिया था, इसलिए 5 इंच का हो गया है। अब हमें यहाँ पर नीचे से मैंने बराबर करते हुए इस पार्ट में जहाँ तक भी हमारा बैक पार्ट आ रहा है वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस पार्ट को हमें क्या करना है, इसका जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं निशान लगाया था बस उसके कॉर्नर से मिला के हमें इस तरीके से तिरछी कटिंग इसको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को पहले कट कर लूँगी, ताकि हमारा यहाँ पर जो लुक आना था वो लुक आ जाए। अभी हमारा कट हो गया है। कट होने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारी कुर्ती का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पार्ट को लेना है, और उस पार्ट को भी हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही लेना है, बैक पार्ट को नहीं कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से पहले डबल करेंगे और फ्रंट पार्ट को हटा देंगे, सॉरी फ्रंट पार्ट को डबल कर लेंगे और बैक पार्ट को हम हटा देंगे। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर जो कमर की साइड जो आपका मेजरमेंट है उतना आप मेजर ले लीजिए। तो यहाँ पर 16 है, तो मैं इसका हाफ करते हुए 8 पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो फ्रंट सेंटर वाला पार्ट है उसमें से मैं यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। आपको जितना ऊपर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक तिरछी निशान लगा देना है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट मैं किया उस पार्ट को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए जिस तरीके से बस मैंने कट किया है वैसे आप कट करके इसको कर लीजिए, ताकि हमारा यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट और जो हमने नीचे फ्रंट पार्ट के जो घेर में कट किया है वो इसके साथ मैच होके ऊपर की साइड अटैच हो जाए। तो उसको हमने यहाँ पर देखिए कट करने के बाद ये हमारा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आप चाहो तो इसको प्लेन रख सकते हो, वरना आपके पास अगर इस तरीके की कोई लेस है तो आप यहाँ पर लेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर प्लेन लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप प्लेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके की जो लेस होती है मैं इसको यहाँ पर इस लेस को पहले लगा लूँगी। तो यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये देखिए इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद हमारा जो पार्ट है फ्रंट वाला उस पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है, और यहाँ पर जो इसको सेंटर वाला पॉइंट है वो सेंटर में रखेंगे। और उसके बाद हमें सेंटर में रखने के बाद ये इस तरीके से हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फिटिंग से थोड़ा सा दूर आ रहा है वहाँ तक हम इसको प्लीट्स लगा लेंगे, और फिटिंग के बाद वाला जो फैब्रिक होगा उसमें स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्लीट्स लगा लिया। लगाने के बाद हमारा जो लेस का लुक है वो इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर हम एक अपर स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा बैक वाला पार्ट था उस बैक वाले पार्ट में जिस तरीके से हम नायरा कट कुर्ती बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर पीछे की तरफ में प्लीट्स लगा लेने, यानी पीछे से ये नायरा कट कुर्ती का लुक आएगा, लेकिन आगे से हमारे यहाँ पर ये आलिया कट कुर्ती का लुक आएगा। तो इसको हम आलिया कट कुर्ती ही बोलते हैं। तो इसको फिर इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाते हुए यहाँ पर अपनी फिटिंग कर लेंगे, और फिटिंग करने के बाद अब हमारी यहाँ पर कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा करके दिखाती हूँ। हमारी कुर्ती देखिए आगे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। लेस पे भी मैंने यहाँ पर अपर स्टिच कर ली थी। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी है। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती को नया लुक दे दिया है। तो हमारी गाउन की तरह थी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप चाहो तो पूरा इसको स्टिच कर सकते हो, वरना या आप यहाँ पर इसको खुला भी रख सकते थे। तो अगर आपको मेरा आइडिया अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।